मेरे नबी ने सुनना शुरू। गौर करें, आज साइंस तहकीक कर रही है मर्ज कैसे कम हो, तो साइंस ने कहा कि कोलगेट करना छोड़ दो। साइंस ने कहा कि दांत जो मानते हो आप, जितने टूथपेस्ट आते हैं सबको छोड़ दो। फिर आखिर में कहा करें क्या, फिर क्या बदबू वाला मुंह रखे? तो कहा नहीं, दतोन करो। तो उसी दतोन को मेरे नबी ने मिसवाक फरमाया है। जहां आकर रिसर्च इसकी खत्म हुई, वहीं से मेरे नबी की शुरू हो रही है। यार जरा जोर से नहीं बोलोगे? आज एक डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मुजम्मिल। कहता है कि मैंने कुछ अरसा पहले बाबा रामदेव जो योग के गुरु, उससे मुलाकात की। उससे मुलाकात करने के बाद में मैंने कहा भाई आपके तो बड़े चर्चे हैं, आपके तो बड़े जलवे हैं यार, हम तो आपको बहुत देखते हैं, हम आपको स्क्रीन पे देखते हैं, हम आपको टीवियों पे देखते हैं, हम आपको लोगों की जबानों पे सुनते हैं यार, आप तो बहुत बड़े योग के गुरु हैं। हमारा पेट बढ़ रहा, हमारा वेट बढ़ रहा। एक बात तो बताओ, कैसा योगा बता दो कि हमारा पेट कम हो जाए, हमारा वेट कम हो जाए। तो बाबा ने बरमला कहा था, मुसलमान हो हाँ, नमाज पढ़ते हो हाँ, वहां चक्कर में ना पड़ो, नमाज से बढ़ के कोई योगा है ही। सुभान अल्लाह बोलो यार। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जहां से हर चीज की इंतहा होती है, वहां से मेरे नबी की सुन्नत की शुरुआत हो जाती है। बताएं आप, लेकिन आपको तो सुन्नत की तरफ आना नहीं है। हरामखोरी के काम कितने भी करवा लो, हरामखोरी की बातें बड़ी अच्छी लगती है मेरे नौजवान को। मौलवी की बात से मुत्तफिक नहीं, मौलवी की बात अच्छी नहीं लगती, मौलवी की बात में मजा नहीं आता। लेकिन कान खोल के सुन लो, जब साइंस तहकीक का पैमाना मुकम्मल करके कलम रोकती है तो वहां नबी की सुन्नत खड़ी खड़ी। मैं हूं ना, नबी की सुन्नत वहां खड़ी मिलेगी। तो जब तुम नबी की सुन्नतों को छोड़ के आगे बढ़ोगे तो तुम्हें तरक्की मिलेगी नहीं। गैरों को तरक्की जब मिल रही है जब नबी की सुन्नत पे आकर रुक जाते हैं, नबी की सुन्नत पे आकर रुक जाते हैं, तब जाकर के गैरों को तरक्की मिलती है। हिम्स बहुत बड़ी संस्था है जिसके 120 हॉस्पिटल है पूरे भारत में, जिसका मेन डॉक्टर, सबसे बड़ा डॉक्टर डॉक्टर मनीष आचार्य है। जरा सुने यार, मैं आपको बता दूं इस्लाम क्या है, जरा आप सुन ले। आपको तो मौलवी की बात अच्छी नहीं लगती, आपको तो बॉलीवुड का हीरो अच्छा लगता है, आपको तो हीरो के फैशन अच्छे लगते हैं, आपको तो मुंबई के नाचने वाले बहुत अच्छे लगते हैं। मगर नौजवानों, जो कल्चर इस दुनिया को तेरे नबी ने दिया, खुदा की कसम पूरी दुनिया मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। पूरी दुनिया अगर मिल जाए तो इस कल्चर का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए कि मेरे प्यारे आका ने जो कल्चर दिया है वो कल्चर चुना हुआ है। 1400 साल के बाद जब लोग तहकीक करके रुक जाते हैं तो तेरे नबी का कल्चर खड़ा रहता है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। अब हार ही देखने लगे भाई, चलो हार डाल वरना इसी को देखेंगे। साउंड में मजा क्यों नहीं आ रहा है? दूर की आवाज मिल रहा है, ऐसे करो दूर की आवाज। हाँ, बढ़ाओ, डरो मत, थोड़ा बेस बढ़ाओ। बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है, लोग अच्छा सुन रहे हैं। अरे घुमा दो बटन, खाली छुपे छोड़ दो, दिल ठंडा करने के लिए छुआ छोड़। सुभान अल्लाह, जल्दी डाल। हाँ डाल डाल डाल, एक आप भी डाल दो। तो डाल दिया, माशाअल्लाह, अल्लाह सलाम। बेटे साउंड वालों को भी डालता है, ये भी बड़ी मेहनत कर रहा है। अरे नहीं, आपकी भी मेहनत है, आप मुस्तहिक, आप अच्छा साउंड बजा रहे हैं माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या बोल रहे थे अभी हार से पहले? बताओ क्या बोल रहे थे? सब खत्म? ये समझ में आ रही है, इतनी समझ में आ रही है। हार से पहले भी क्या बातें चल रही थी? हाँ देखो यार, मस्ताने को यार, दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो,
दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। मैं डॉक्टर मनीष की बात कर रहा था, इसको याद है आपको? गोया कि ये अपनी जगह सही है, समझ रहे हैं आप? हजरत वैसे करनी को देख के जमाना हंसता था, कहते थे ये पागल है, और वैसे करनी जमाने को देख के रोते थे, कहते थे ये पागल। अल्लाह, बहुत बड़ा डॉक्टर मनीष सुने उसकी रिसर्च और उसकी तहकीक सुने। वो कहता है कि रात को जल्दी सो जाओ, जागो मत। ये जो हम 12 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं और दिन में सही बोल रहा, आप ना बोलो, कोई बोल जाए, डर लगता है। हम जो रात को जागने की हमने आदत बना ली है, आज मिलाद शरीफ सुनने कोई बात नहीं, लेकिन आमतौर से आप मुस्लिम महलों में चले जाओ, शबे बारात होती है ना, जागते हैं। कैसे जागते हैं? इबादत के लिए नहीं, मोटरसाइकिलों पर जागते हैं। मेरी बात गलत नहीं है, आप देख लेना। आप शहर में जाके देखना, मोटरसाइकिल पे रमजान शरीफ गुजरा है, तरावी की नमाज पढ़ के सहरी तक जागा जा रहा है, जहाँ मुस्लिम महल है, मुस्लिम मार्केट है, समझ रहे हैं आप? रात में कोई ये खा रहा, कोई वो खा रहा, कोई ये खा रहा, कोई वो खा रहा। आप देखो नई से नई बीमारियां जन्म लेती हैं। डॉक्टर मनीष ने कहा कि आप रात को जल्दी सो जाओ और शाम का खाना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खाओ। मैंने कहा यही तो कुरान का फरमान है, मेरे नबी भी सुनाता। कुरान कहता वो जअलना लैला लिबासा वो जअलना नहारा माशा। कुरान कहता दिन को कमाई के लिए रखो, रात को आराम के लिए रखो। सुभान अल्लाह, है ये कुरान कहता है। और हम क्या करते हैं? रात को निकलते हैं चिकन की दुकान पे, जितने भी चिकन कॉर्नर हैं शाम को 4 बजे खुलते हैं, रात को 2 बजे बंद होते हैं। मेरी बात गलत है तो जाओ। जितने भी चिकन कॉर्नर हैं, जायका दरबार, समझ रहे हैं आप? हाँ, करीम फूड्स, गुलशन करीम, फलाना ढमकाना, ये जितने भी है 4 बजे खुलेंगे, 2 बजे। तुम ही तो जा रहे हो खाना, कोई और थोड़ी जा रहा है। इक्का दुक्का आ जाता होगा भैया, कोई अगर ज्यादा तुम ही जा रहे हो। तो चैलेंज नबी की सुन्नत को और कुदरत को चैलेंज कौन कर रहा है? हम। और जब हम चैलेंज करेंगे तो फिर बीमार भी तो हम ही होंगे, बीमारियां भी तो हमें मिलेंगी, परेशानियां भी तो हमें मिलेंगी। ये डॉक्टर मनीष का कहना है। जब आला पैमाने पे पहुंचा तो मुझे कुरान का फरमान वही खड़ा नजर आ गया। कुरान का फरमान कहने लगा, डॉक्टर मनीष कौन सुन ले, तेरे ये बात आज समझ में आई है, ये तो 1400 साल पहले बता दिया। हमने तो 1400 साल वो ये कहता बगैर दवा के इलाज कर दूंगा मैं, बड़े से बड़े। और कहीं मेरे बात भी समझ में आती है उसे, और बात है भी सही। वो कहता रूटीन चेंज कर दो, मैं बड़े से बड़े मर्ज का इलाज कर दूंगा। शुगर का सबसे बड़ा इलाज है परहेज। वो कहता है, समझ रहे हैं आप? बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो रूटीन चेंज करने से उस मर्ज का जो है आपका इलाज हो जाएगा। कैंसर का इलाज है खाना खाना बंद कर दो। वो कहता अनाज खाना बंद कर दो, ये खाना बंद कर दो, वो खाना बंद कर दो। कहता बिल्कुल अनाज खाना, दूध और जितनी भी चीजें आती हैं जानवर से, जैसे गोश्त वगैरह, और जितनी भी चीजें आती हैं दूध वगैरह, अंडे वगैरह, सब बिल्कुल बंद कर दो। अनाज हर तरह का बंद कर दो। मैंने कहा डॉक्टर तेरी तहकीक अब पहुंची है 1400 साल पहले, मेरे कुरान ने बता दिया कि साल में 1 महीने के रोजे रखो। तू खाली अनाज बंद करा रहा, कुरान ने तो सभी बंद करा दिया। अरे बोलो यार, कुरान ने तो ये हमारे रोजे में पानी पी सकते हैं, फल बोलिए नहीं। और डॉक्टर तो खाली अनाज रोक के कहता है कि कैंसर को मैं खत्म करूंगा। तो कुरान ने तो रोजे फर्ज कर दिए 1 महीने के, 1 महीना रोजा तो रख के देखो। ये डॉक्टर की रिसर्च है कि 0% कैंसर आ जाएगा। अरे जहां दुनिया की तहकीक बहुत जन्म रोग रही है, तुझे कुरान मिलेगा या मोहम्मद का फरमान मिलेगा? एक चीज मिलेगी आपको,
हजरात आपने अमल करना है। मैं इस पर अगर गुफ्तगू करूं तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने इस पर गुफ्तगू करना नहीं है, मेरा ये टॉपिक भी नहीं है। बस बताना ये चाहता हूं कि आपको अपना रास्ता देखना है, और जब रास्ता कोई भी भटकता ना तो मंजिल को नहीं पहुंचता। कोई भी भटकता, कोई भी भटकता। ट्रेन चलती है ना, जमीन पे चलने वाली चीजों में सबसे तेज अगर कुछ चलता है तो वो ट्रेन, ठीक है। लेकिन अगर अपनी पटरी से उतरी तो चलेगी नहीं। औंधे मुंह डब्बे पड़े हुए देखे कितनी जगह। नहीं, हंसने की नहीं, बात समझने की है। मैंने कहा क्यों भाई ये औंधे मुंह क्यों पड़े हैं, इनके पहिए ऊपर हैं, चक्के निकले हुए। कहा मुफ्ती साहब ने बड़ा शौक था अपनी पटरी से हटने का, शौक जैसे पूरा हुआ ना तो औंधे मुंह पड़े, कोई पूछने वाला नहीं। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? शौक जब इसका पूरा हुआ ना तो औंधे मुंह पड़ी। बड़ा शौक है, तुम्हें मजे आते हैं हराम कामों में, शरीयत के खिलाफ कामों में बड़े मजे। अभी अगर यहाँ डांस पार्टी होती, मेरी गारंटी है छोटे हाथी तक, और इधर कोई भी अगर आपको पैर रखने की जगह होती, मेरी गलत बात हो तो आप इस बात का जायजा लेते हो। सड़ी हुई कोई नचनिया आ जाए, सड़ी हुई सड़ैन आ रही हो उसके पसीने में से, बकरैन आ रही हो, समझ रहे हैं आप? उल्टा सीधा पाउडर मल के आ जाए और वो आके वो सड़ैनिया नाचने लगे, तुम देखना नौजवान मरे फिरेंगे, चारों तरफ ऐसे लग जाएंगे। तू ये तो बता दे मुझे, तो सड़ैनिया को फेंक देंगे। ये बात मुझे बताएं, क्या देखने आया है? समझने की बात है क्या? आज मुझे बताएं तो आप देखने क्या आया इसका? आप मुझे बताएं। आप अच्छे से अच्छे मौलवी को लाकर बैठा दो, अनाउंसमेंट कराओ, लोगों को सहूलत बताओ, फिर भी आने तैयार नहीं है। सुबह को पूछो भाई उनके यहाँ शादी थी, जलसा था, मुफ्ती गुलफाम साहब को बुलाया, तुम नहीं आए तो कहता क्या क्या था क्या क्या। अरे मैं पूरी तकरीर उनकी लेटे घड़ी सुनी, पूरी तकरीर सुनी है मैंने, पूरी बिल्कुल। तो कहो अच्छा, तो फिर उन्होंने बयान क्या किया, तो फिर पता क्या कहता, थोड़ी थोड़ी ऊँग सी आने लगी थी जरा, बता के भी ये बयान क्या किया, क्योंकि सुना हो ना आपको बतलाए। अच्छा डांस पार्टी है तो बैठे बैठे देख लेता, घर बैठे बैठे सुन लेता, उसे भी वो उसे यहाँ डांस पार्टी उसे घर बैठे बैठे लेते नहीं सुनेगा। निजाम मैदा कुछ इस तरह पड़ रहा है साफी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। मेरे अजीजों, आपको समझना होगा अपनी जिम्मेदारी। पूरी दुनिया खुदा की कसम तेरे नबी की सुन्नत पे जाकर रुक रही है, पूरी दुनिया तेरे नबी की सुन्नत पे अमल कर रही है, पूरी दुनिया तेरे नबी की सुन्नत तरीके पर अमल कर रही है। तू कहाँ है और तू किधर चला? मुझे बता, तूने किसके तरीके अपना लिए? आज शायद तुम्हें मालूम ना होगा, मैं तुमको बताऊं कि तेरी सुन्नत की सुन्नतों की पावर क्या है। तो बहुत बड़ा प्रोफेसर है, बहुत बड़ा, लेकिन मजहब का ईसाई है, वो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रख रहा है, वो इस मजहब ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाला बहुत बड़ा प्रोफेसर काबिल है, जिसने कई तरह के सवालों पर हासिल कर रखा है। अचानक अपनी बीवी से झगड़ा कर बैठा, बीवी से झगड़ा कर बैठा ना, बीवी ने तलाक की डिमांड, तलाक चाहिए, मुझे तुझसे छुटकारा चाहिए। इज्जतदार आदमी था, तलाक देना नहीं चाहता था, छुटकारा देना नहीं चाहता था। मुझे जरा गौर करो, समझाने लगा, कहने लगा नहीं, मैं तुझे तलाक देना नहीं चाहता, मैं तुझे छुटकारा देना नहीं चाहता, कहने लगी मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहती, आखिरकार मुझे तलाक देता क्यों नहीं? जरा गौर करो, बात यहाँ तक आ गई, महल्ले को इकट्ठा किया गया, महल्ले वालों को जमा किया गया, आखिरकार इसे समझा दो ताकि समझ में आ जाए, ताकि तलाक ना हो। समझने के लिए नहीं, मैंने मैं नहीं। जब महल्ले वाले रिश्तेदार समझा के हार गए और ये ना माना,
और ये मानने वाली चीज भी नहीं है, ये टेढ़ी पसली से पैदा है। वह खलक़ मिनहा ज़ौजहा, अल्लाह ने फरमाया हज़रत आदम से उनकी बीवी को पैदा किया और टेढ़ी पसली से पैदा है। समझ रहे हैं आप? अगर ये ज्यादा टेढ़ेपन पे आ जाए ना तो कभी कभी हिकमत अमली से भी काम लिया। और टेढ़ी पसली से पैदा, यहाँ सीने की हड्डी से। इसको सर पर भी मत बिठाया करो, हालात खराब हो जाएंगे। और रिजालु क़व्वामूना अलन निसा के खिलाफ हो जाएगा। अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया और तूने सर पे बिठा लिया तो उल्टा नहीं हो गया? और इनको गालियां भी ना दिया करो, पैरों से भी न ठुकराया। ये न सर की हड्डी से पैदा है, न पैर की हड्डी से पैदा है, ये बीच से पैदा है, सीने की हड्डी से पैदा है। औरत दिल के इत्मीनान और करार और सुकून का जरिया है। अगर नेक बीवी मिल जाए तो उसकी जिंदगी से ज्यादा कहीं सुकून नहीं है, उसकी जिंदगी से ज्यादा कहीं करार नहीं है। अगर दुनिया में तुझे नेक बीवी मिल गई तो जल से आने वाला है, उससे बड़ा खुशनसीब खुदा की कसम दुनिया में कोई पता नहीं कि नेक बीवी का कितना बड़ा जिंदगी में अहम रोल है। याद रखना, अगर नेक बीवी तुम्हें जिंदगी में कभी भी जब शादी और निकाह की बात आया करे तो दुआ किया करो, लेकिन यही दुआ किया करो, या अल्लाह मुझे नेक खातून अता फरमाना, या अल्लाह मुझे नेक बीवी अता फरमाना, या अल्लाह मेरा जीवन निकाह जिससे हो, मेरे मौला चाहे रंग रोगन कैसा भी हो लेकिन उसका किरदार आला हो, उसका अखलाक अच्छा हो, वो नेक हो। अल्लाह की कसम अगर तुझे नेक बीवी मिल गई तो तेरी जिंदगी को जन्नत का नमूना बना देगी। लेकिन कितने लोग जो नेक देखते हैं उस पर कितनों की नजर नहीं है। औरत को न पैर की हड्डी से, न पैर से ठुकराने की चीज है, न सर पे बिठाने की चीज, दिल के इत्मीनान का जरिया। और अल्लाह ने हजरत आदम से पूछा भी था कि जन्नत में ठीक ठाक हो और जन्नत जैसी फैसिलिटी, और लाल शर्ट वालों और लाल शर्ट वालों, एक तो टोपी नहीं ओढ़ लो, बातें कर रहे हो, हम तुम्हें देख नहीं रहे हैं क्या? तकरीर हमारी गौर से सुनो बेटा, शादी के लिए अल्लाह करे कि नेक बीवी मिल जाए। हजरत आदम को जन्नत में रखा, पैदा करा, कुछ फैसिलिटी बताऊं जन्नत की? 7 स्टार होटल तो भी नहीं हो सकती दुनिया में। जितने स्टार होटल हैं दुनिया में उन सब की फैसिलिटियां भी जन्नत के मुकाबले कुछ, चाहे वो अंबानी का घर ही क्यों ना हो। इसलिए कि किसी भी होटल में जाओ तरह तरह के खाने जरूर मिलेंगे, खादिम और खादमाएं जरूर मिलेंगी, लेकिन जन्नत जैसा नहीं। ना जन्नत के अंदर कमाल ये है कि जन्नत के अंदर लोगों को जाएगा तो अगर बूढ़ा होगा तो अल्लाह बुढ़ापे को खत्म कर देगा, जवानी अता कर देगा। बुढ़ापा जन्नत में जाएगा ही, बुढ़ापा जन्नत में नहीं जाएगा। और यहाँ दुनिया के बड़े से बड़े होटल में अगर 70 साल का बूढ़ा जाए तो 70 का ही रहेगा, 18 साल का हो जाएगा। बोलिए 70 ही रहेगा ना? ये परेशानी रही कि नहीं रही उसके पास जो कमजोरी थी, लेकिन जन्नत में बुढ़ापा नहीं जाएगा, जन्नत में बीमारी नहीं जाएगी। जन्नत में बीमारी, कितना भी बड़ा बीमार था, यहाँ कितने भी बड़े मर्ज में मुब्तला होकर मरा था, मगर जब जन्नत में जाएगा तो अल्लाह बीमारी को खत्म कर देगा। बताएं यार कैसी फैसिलिटी होगी जन्नत में? किसी चीज का बिल नहीं जाएगा, यहाँ तो लाइट, पेट्रोल का, मोबाइल का, किसी भी होटल में जाओ उसका भी, लेकिन जन्नत में किसी चीज का बिल नहीं। बताएं आप मुझे कैसी फैसिलिटी होगी जन्नत में? जो खाने मिलेंगे खाने लाजवाब, जो महल है वो महल लाजवाब, जो रहन सहन होगा वो रहन सहन लाजवाब। जन्नत की तो बात ही लाजवाब है। जन्नत में कोई आपकी मुखालफत करने वाला नहीं, जन्नत में कोई झगड़ा करने वाला नहीं, जन्नत में कोई चोरी करने वाला नहीं, जन्नत में कोई डकैती करने वाला नहीं, जन्नत में आपके खिलाफ कोई मुकदमा करने वाला नहीं, जन्नत में आपको कोई तकलीफ देने वाला नहीं, जन्नत में आपको कोई परेशान करने वाला नहीं। वो जल से आने वालों, जन्नत ऐसी लाजवाब है, ऐसी लाजवाब है कि पूरी दुनिया की फैसिलिटी जन्नत के सामने
चुप, अरे बेटा तू चुप जा, तू चुप जा, जर्रे नाची से भी कम कर। उस जन्नत में हजरत आदम को रखा और पूछा आदम, ओ मेरी जन्नत से खुश हो? कहा या अल्लाह, कोई दिल के सामान पैदा कर। वाह वाह वाह, क्या कर? दिल के इत्मीनान का सामान पैदा कर। ऐसी आला फैसिलिटी, ऐसी आला वहाँ क्वालिटी के हर चीज, और फिर भी कहा दिल का इत्मीनान। वाह वाह, अल्लाह चाहता जन्नत में और फैसिलिटियां बढ़ा देता, वो खुदा है, लेकिन नहीं, अल्लाह ने क्या किया? वो खलक़ मिनहा ज़ौजहा, अल्लाह ने हज़रत हव्वा को पैदा किया। अब फैसिलिटी की जरूरत नहीं है, जन्नत के आराम की जरूरत नहीं है। अल्लाह जानता है, अपने बंदे के हर हाल से वाकिफ है। और एक औरत की जरूरत है जो बीवी बने, जो सुकून दे, वो जलसे में आने वालों, जो सुकून शादी के बाद एक मर्द को औरत से मिलता है, एक औरत को मर्द से मिलता है, वो सुकून दुनिया में कहीं नहीं मिलता। इसलिए तो मुस्तफा ने फरमाया शादियां टाइम पे करो। अगर सुकून दुनिया में खाली खानों से, पीने से, मकान से, कारोबार से मिल जाता ना, तो फिर मेरे हजरत आदम के लिए वहाँ सुकून और बढ़ा दिए जाते। नहीं नहीं नहीं, अब शादी का इंतजाम, अब निकाह का इंतजाम, अब जोड़े का इंतजाम। पता चला कि जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो तो जोड़ा जल्दी। हाय क्या हो जल्दी? जोड़ा। जोड़ा। पहले जोड़े जल्दी होते थे, जिंदगियों में सुकून बहुत था। पहले लोगों की जिंदगी में ज्यादा सुकून था, खाने कम थे, गल्ले कम थे, कपड़े कम थे। पहले लोगों पे इतने कम कपड़े थे, मैंने अपने बचपन में देखा है कि पड़ोस का जूते मांग के ले जाता था, जरा मैं मेहमानी खाई, सदरियां मांग के ले जाता था, यार जरा बारात में जाएंगे अपनी सदरी दे दियो। ये चर्चा लोग बताएंगे कि नहीं ले जाता। और भाई की भाई की तो आम बात थी, बड़े भैया का छोटा पहन गया, ये सदरी पहन गया, कपड़े पहन गया, क़यामत ले गया, तो आम बात थी। सही बता रहा, पूरे घर में एक जोड़ी कपड़ा अच्छा होता था कि जो जाएगा वही पहन के जाएगा जी। अब तो हर आदमी पे इतने हैं, 15 मिनट सेलेक्ट करने में लग रहे हैं पहने कौन सा, सेलेक्ट करने में लग रहे हैं मैं कौन सा पहनूं यार। और औरतों की तो छोड़ ही दीजिए बात, मैं उनकी तो बात ही नहीं करता। उनको तो अगर सेलेक्ट करने का टाइम दे दो तो टाइम ही निकल जाएगा, सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। उनका तो हाल ये है, अगर किसी की शादी में एक बार चोला पहन लिया दोबारा नहीं पहने जाएगा वो शादी जी, वो तो पहन ले। तुझे पता नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हज़रत फातिमा की चादर में 72 पहमन लगा था। 17 पहमन जो थे हज़रत फातिमा की चादर में चमड़े के। हाय हाय, और फिर भी से बतन फरमाती थी। कोई शिकवा नहीं। आज हाल क्या है और हम पहुंच कहां गए और हम चले कहां गए। तो जलसे में आने वालों पहले से शादियां होगी कि सुकून बहुत ज्यादा था जी। जिंदगी में आज सुकून नहीं है, जिंदगी का सुकून खत्म हो गया। लोगों के दिलों में मोहब्बतें थी, आज मोहब्बतें खत्म, सुकून खत्म, करार। जरा गौर करें, शादी टाइम कहते ना कारोबार जरा पैर जम जाए, पैर जम जाए तो शादी, पैर जम जाए तो शादी। और जब पैर जम गए, जब शादी की, जब बीवी आई घर में तो अपना माँ की इज्जत कर रही है, उसकी न पापा न बहन की न भाई। क्या रे भाई नई बहू आई है, किसी की इज्जत ही नहीं कर रही, क्यों करेगी इज्जत? उसे पता ना सब कुछ मेरे शोहर ने किया, इसके पैर जमे हुए, पैर जमे हुए हैं ना, इसका सब कुछ ये कर रहा है। इस बुढ़े को भी ये खिला रहा, बुढ़िया को भी ये खिला रहा, पैर जमे हुए इसके। मैं ये नहीं कह रहा पैर जमना गलत है, लेकिन पैर जमने के चक्कर में बूढ़ा बूढ़ा कर ले रहा है। अल्लाह रोजी देने वाला राज़िक रब है। कि हजरत फातिमा का जब निकाह हजरत अली से हुआ तो कारोबारी क्या कंडीशन थी मालूम है आपको? बता दूं आपको इजाजत हो तो? जब हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली के साथ होने लगा तो कारोबार की कंडीशन, माल की कंडीशन, जैसे आने वाले सल्लो बड़े गरीब मुस्तफा ने मौला अली को बुलाया। वो बुलाया फरमाया अली तुम्हारे माल की कंडीशन क्या है, घर के हालात क्या है? और सब
या रसूल अल्लाह, अली के पास तो इतना भी नहीं कि फातिमा का महर अदा कर सके। इतना भी नहीं फातिमा का महर अदा कर सके। तो निकाह जी, वो निकाह हो रहा है, शादी हो रही है, महर की भी रकम नहीं है। जरा आप मुझे बताएं, हम जब तक के सेटल नहीं हो जाएं, जब तक के डिग्रियां मुकम्मल नहीं हो जाएं, जब तक के घरों का रंग रोगन ना हो जाए, जब तक शादी नहीं करेंगे। अरे घर का रंग रोगन के चक्कर में तेरा रंग रोगन ढल गया, वो खत्म हो गया। अपने रंग रोगन को भी देख ले, निकाह का वक्त है, शादी का वक्त है। और आज के खूबसूरत दौर है तो निकाह वाजिब व फर्ज की मंजिल में जा चुका, इसलिए ये बुराइयों का माहौल है, खुराफातों का दौर है, हरामकारियों में दबदबा है। ऐसे वक्त में तो निकाह के बंधन में जितनी जल्दी बन जाओ बेहतर है। इसलिए मेरे नबी की हदीस है, निकाह करके आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है। सच्चाई। निकाह से पहले तो कौवा ईमान की 100 ग्राम वाली की और एक जर्रे की कोई गारंटी नहीं। निकाह के बाद आधे की, आधे के बाद तो निकाह ना जल्दी करो। निकाह जल्दी नहीं होता है, बहुत देर लगती है। अभी घर नहीं बना, अभी कारोबार सेट है, इसी हुक्म है इंतकाल हो जाए तो जनाजे में जल्दी करो। अगर ज़वाल के वक्त भी जनाजा तैयार हो तो ज़वाल की वजह से रोका ना जाए, उसी वक्त जनाजा पढ़ कर उसको दफन किया, या तो रोक लिया जाता। अभी रुक जाइए, फलाना दिल्ली से आ रहा, फलाना हैदराबाद से आ रहा, उसकी फ्लाइट नहीं पकड़ी गई है, उसकी अभी बस नहीं आई है, उसका टेम्पो नहीं आया, उसकी ट्राली नहीं आई है। अजीब मसले, जल्दी करो। किसी से कर्जा ले लो ना तो अदा करने में जल्दी करो। पता नहीं मरना जाओ कर्जा ले, पता नहीं मरना जाओ, तुम्हारे बुरा सा उसको अदा करें या ना करें पता नहीं। गुनाह कर लो ना तो तौबा में जल्दी करो, कहीं गुनाहगार ना बनो। देरियां हो रही हैं इन कामों में अजीजों, समझो इन चीजों को। अगर आपकी माली हालत कमजोर भी है तो निकाह से इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अल्लाह चाहेगा तो और तेरे घर में उसके नसीबे से बढ़कर अता फरमाएगा। और इतना किसी के घर में नहीं है कि 2 रोटियां न खिला सके। और ये गारंटी किसने दी है? वो कौन सी किताब ने कहा तुझे 25 जोड़े बनाना, हर जोड़े की जूतियां उसके कलर की अलग ही लाना, हर जोड़े की चूड़ियां उसके कलर की अलग ही लाना, ये किसने बतला दिया? अगर अल्लाह नवाजे तो ठीक है, और नहीं है तो जिसमें हो उसी में खुश हो। मौला अली फरमाते हैं जो मिला नहीं उसे भूल जाओ, जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। जो चीज तुझे नहीं मिली है उसे भूल जा, जो तुझे मिल गया उस पर राजी हो जा। जो मिल गया उस पर राजी हो जा, और जो नहीं मिला उसे भुला जा। जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। हजरत हव्वा को पैदा किया जोड़े के लिए, इसलिए जो सुकून एक बीवी के लिए मर्द देगा और मर्द के लिए बीवी देगी। देखिए एक बात और बताऊं मैं आपको, हर दिल की बात आप हर एक से नहीं कर सकते, लेकिन बीवी से मर्द अपनी हर तरह की बात कर सकता है। हर कारोबार की, बिजनेस की, लैंड की, देन की, किसी की भी कर देगा। वो तेरी शरीक है हया, तेरी लाई हकीकत बता रहा हूं। जलसा में आने वालों निकाह होना चाहिए जितना हो सके, और निकाह में सादगी लाओ। जिस कौम ने निकाह में सादगी लाई उस कौम से ज्यादा तरक्की वाली कोई कौम नहीं है। हाँ, आप कच्चियों को देखो, बोहरों को देखो, इन्होंने निकाह में सादगी इख्तियार की। आज इनके कारोबार में यह आलम है, हिंदुस्तान में इनसे बड़ा कारोबारी कोई नहीं। अरे यार हम 50 लाख रुपए 5 बच्चों पर खर्च करेंगे ना करते। 5 लाख में 5 बच्चों को निपटा दे, 45 लाख रुपए बचने कारोबार में लगा दो। तुमसे बड़ा अमीर कौन हो? नहीं समझ में। अगर किसी के 5 बच्चे हैं तो 50 लाख मान के चलियो। गलत कह रहा हूँ? 50 लाख मान के चलो। 50 लाख के पेड़ पे उतर रहे हैं, तोड़ लाओ, दाढ़ियां सफेद हो जाती है। एक मिडिल क्लास के लिए चलो बहुत ज्यादा अमीर तो अलग बात है, पूरी जिंदगी कर्जे से ना निकलेगा। वो 50 लाख है सब खुराफात, फर्नीचर गल गया,
इलेक्ट्रिक सामान पुराना हो गया, गारंटियां निकल गई, गाड़ियां पुरानी हो गई, मामला जुट गया। और अगर निकाह सादा हो जाते तो 50 लाख कारोबार में लग जाता। तो अल्लाह ने 10 हिस्सों में से 9 हिस्से कारोबार में, तिजारत में बरकत रखी और 1 हिस्सा सारी चीजों में। 10 में से 9 हिस्से बरकत अल्लाह ने तिजारत में रखी है, कारोबार में। और एक हिस्सा सब में। तो जलसे में आने वालों आओ, कारोबार की तरफ बढ़ो, तिजारत की तरफ बढ़ो, उस माल को, उस पैसे को तिजारत में लगाओ, कारोबार में लगाओ। अल्लाह तुझे ऐसी तरफ देगा कि तू तंदुरुस्ती से दूर हो जाएगा। बात आगे करूं। प्रोफेसर ने कहा मां अंजा कहने लगी नहीं तलाक चाहिए, और ये देना नहीं चाहता था, और ये जिद बढ़ गई, चाहिए चाहिए। सबने समझाया लेकिन मानने को तैयार नहीं। जब नहीं मानी, पढ़ा लिखा आदमी था, प्रोफेसर था, बात समझ में आई। मैंने उलमा की ज़बानी सुना है, मुसलमानों की ज़बानी सुना है कि कुरान में हर समस्या का समाधान है, कुरान में हर परेशानी का हल है, कुरान में हर सवाल का जवाब है। अगर ऐसा है तो किसी आलिम के पास चलते हैं, किसी मौलाना के पास चलते हैं, किसी मुफ्ती के पास चलते हैं और अपना परेशानी रखते हैं, उसका कोई हल कुरान से निकल आए। चल से आने वालों, आज सब रास्ते बंद हुए तो किसी कुरान नजर आया। जब सारे रास्ते बंद हुए तो कुरान नजर आया, सारे रास्ते बंद हुए कुरान नजर आया। और मुसलमानों, काश तुम्हें ये कुरान जो अल्लाह ने दिया तुम्हें पहले से नजर आ जाए। आलिम दीन के पास कहने लगा हजरत, जिंदगी में मैंने कितना बड़ी जिंदगी खेली, मेरी संस्था लगी है, मेरी बीवी मुझसे जुड़ा होना चाहती है, तलाक की डिमांड कर रही है। हजरत ये बताइए, मैं तलाक देना नहीं चाहता, तुम्हारा मैंने कहा मना कर दे। कहा मना करता हो लेकिन मानने को तैयार नहीं। घरवालों ने समझाया नहीं मानी, पड़ोसियों ने समझाया नहीं मानी, रिश्तेदारों ने समझाया नहीं मानी। मेरी संताओं पे लग चुकी है, मैंने सुना है कुरान में हर समस्या का समाधान है। तो कुरान के जरिए तलाक मुस्कुराए, मौलाना मुस्कुराता बोला, आलिम दीन मुस्कुराता बोला, अरे कुरान बहुत बड़ी किताब है, कुरान तो हमारी सबसे बड़ी किताब है, तलाक तो बहुत छोटी सी बात है। लेकिन मेरे नबी की सुन्नत पे अमल कर ले जाता तलाक होता है। वाह वाह, खाली मैंने नबी की सुन्नत पे अमल कर ले तेरा तलाक रुक जाएगा। वक्त का प्रोफेसर है, लोग जरा गौर करो, मजहबन ईसाई है, लोग जरा गौर करो। कहने लगा हजरत, अगर तलाक रुक जाए तो एक सुन्नत नहीं 100 सुन्नतों पे अमल करने तैयार हो। मौलाना ने कहा पहले तू एक पढ़कर देख ले और उसके बाद कमाल देखना, तुझे अच्छा लगे तो मुकम्मल ही सुन्नत पे अमल कर ले। कहने लगा जरा कुछ सुन्नत बताएं क्या है। मौलाना ने कहा घर चला जा, और घर जाने के बाद खाना जब खाना ना तो अकेले ना खाना, बीवी को साथ में लेके दस्तरखान बिछा के सर ढांक के खाना खाना। सुभान, जो सुन्नत तरीका क्या है, जो सुन्नत तरीका है, सर ढांक के खाना खाना। हमने तो सुन्नत ही छोड़ दी, सबसे ज्यादा सुन्नतों की तो धज्जियां हमने उड़ा दी। हमारे यहाँ कौन से खाने, तो हम खड़े खड़े खाने चल रहे हैं हमारे यहाँ, हम भी स्टैंडर्ड में आ गए, तरक्की कर गए ना। अब तो बैठ के खाना खाना हम भी ऐप समझते हैं। अमीर लोग उनकी बारातों में शादियों में खड़े वाले खाने, कितने मुसलमान हैं जो बगैर टोपी के खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। चल रहा, काश कितना अच्छा होता कि तू खाना खाता नहीं जब तक सर पे टोपी नहीं, पानी पीता नहीं जब तक सर पर टोपी नहीं है, खवातीन जब तक सर पर दुपट्टा नहीं है खाती पीती नहीं, बगैर दस्तरखान बिछाए ना खाता। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। सुन्नत के मुताबिक खा लेना, दस्तरखान बिछा के खाना, बीवी को साथ में लेके खाना। और मेरे नबी की सुन्नत है, अम्मी आयशा फरमाती है कि जब पानी पीने की बारी आती तो जिस वेले से, जिस कटोरे से मैं पानी पीती, मुस्तफा जाने रहमत उसी कटोरा से पानी पीते। अम्मी आयशा फरमाती कटोरे में जहां मैं मुंह लगाती उसी जगह मुंह लगा कर पानी पीती। साथ बैठ के खाया करो, बीवी के साथ भी बैठ के खाओ, माँ के साथ भी बैठ के।
मगर है बड़ी मुसीबत, बीवी के साथ बैठ के खा लो तो पूरे महल्ले में वैसे मजाक, घर वाले को चैन नहीं, पेट में दर्द शुरू हो जाता। हाँ 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 मियाँ आ गया तो बगैर इसके खाता तक भी ना, तो गुलाम हो जाता। जबकि खुश होना चाहिए, अम्मा को भी और अब्बा को भी, किसी गैर के साथ तो नहीं खा रहा ना, खा तो अपनी बीवी के साथ रहा ना। हाँ किसी गैर औरत के साथ खाता था तो हराम था ना, तो इसके लिए नाजायज होता, तो गलत होता, अपनी बीवी के साथ खा रहा। कुछ घर तो ऐसे, कुछ ना कर लो, घर में देख लो, जब तक बूढ़ी पूरे महल्ले में ना कर देगी चैन नहीं मिलेगी। अब तो खाना भी साथ ही खा रहा है, जबकि ये उल्टा। अम्मी आयशा फरमाती है कि उस कटोरे से पानी नबी पीते जिससे मैं अम्मी आयशा का फरमान यहाँ तक है, कितनी बार ऐसा होता है कि मिसवाक मैं चबाती और मेरे नबी उसको इस्तेमाल करते। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तो छूट छाट इतना चलने लगा, अब तो डिस्पोजल चल रहा है, फेंक तो वही मोहब्बत हो गई, मिलो तो हाँ हाँ और उसके बाद बात खत्म। डिस्पोजल मोहब्बत चल रही है। हाँ 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 समझ रहे हैं आप? खाने साथ खाओ, बीवी के साथ भी खाओ, भाइयों के, बहनों के, वालिदैन के साथ खाओ, मोहब्बतें बढ़ती हैं। कहा जा सुन्नत के मुताबिक खाना खा लेना, तेरा तलाक लग जाएगा। और कहा खाने में पहल तू ना करना, जब खाना दस्तरखान पे लग जाए ना, बीवी भी बैठ जाए तो पहले उसको पेश करना, पहल तू ना करना। और तुम जब दस्तरखान पे बैठा हो ना तो फिर अपने हाथों को ज्यादा लंबा ना किया करो, पहले दूसरे को मौके ज्यादा दिया, इससे भी मोहब्बत बढ़ती। वरना तो बराबर में बैठे हो, जो ज्यादा हाथ लंबे करता, जबान से तो आदमी बराबर वाला कुछ नहीं कहता, लेकिन दिल से बहुत कुछ कह देता है। दिल से वो सारी उसकी बयान कर देता कि यह है कौन और क्या कर रहा है। अल्लाह बात भी करें। 1 घंटा तकरीर हमारी हो गई, 1 घंटा 5 मिनट। नींद तो नहीं आ रही? अच्छा सुन रहे हैं? बस बस बहुत अच्छा सुनने, बहुत कामयाब आप, वाकई आप बहुत मोहब्बत। अल्लाह सलाम। कामयाबी वही है कि जितना मोहब्बत से सुने। घर गया, बीवी ने कहा तलाक कहने लगा दे, अब नहीं मानूंगा, दे। लेकिन क्या मेरी एक तमन्ना पूरी कर सकती है? कहने लगी जब मैंने जिंदगी तेरे साथ गुजारी है तो एक आखिरी ख्वाहिश तो मरने वाली पूरी कर देते हैं, बता तेरी ख्वाहिश क्या है? अगर मेरे बस की बात होगी तो करूंगी, अगर मेरी औकात होगी तो करूंगी, बताओ तेरी शर्त क्या है? कहने लगा आज शाम का खाना मेरे साथ खाना। वाह। बीवी कहती है जुमला सुना ना तो झटका सा लगा, मैं तलाक की बात कर रहा हूँ, ये खाने के साथ की बात कर रहा हूँ। क्या मोहब्बत है इसके दिल में, क्या रंग है इसकी मोहब्बत का। मैं जुदा होने की बात कर रहा हूँ, ये तो खाना भी साथ की बात कर रहा है। कहने लगा आज शाम का खाना मुझे मेरे साथ खाना होगा, आज शाम का खाना मेरे साथ खाना होगा। खाने में क्या है? कहने लगा फिर तू कहाँ और हम कहाँ जब तलाक हो जाएगी, मैं चाहता हूँ आखिरी खाना आज साथ मिलके खा लिया। कहने लगी मुझे तेरी शर्त मंजूर है, मुझे तेरी शर्त मंजूर है, शर्त मंजूर कर ली। और मंजूर करने के बाद ना इसने खाना बना के दस्तरखान लगाया, और दस्तरखान लगाने के बाद जब खाना रख दिया और जब लुकमा उठाने की कोशिश की तो इसने हाथ पकड़ लिया। कहने लगा ऐसे नहीं खाना, पहले सर पे रख लो। कहने लगी आज से पहले कभी पकड़ने का जिक्र ना था, आज से पहले मैं फैशन में रहती थी, फैशन को बहुत ज्यादा फौकियत देता था, लेकिन आज वो बच्चा रखवाता है, लेकिन इसे क्या पता था आज जमाने को ठुकरा के मोहम्मद की सुन्नत पे भरोसा कर बैठा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारी तकबीर, नारी रिसालत, नारी गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हज़रत फैज़ानी गरीब नवाज, जश्न शादी खान आबादी। आज दुनिया को ठुकरा के मोहम्मद की सुन्नत पर भरोसा कर बैठा है। कहने लगी आखिरकार क्या बात है, खाने से और दुपट्टे से क्या मतलब? उसका तो मजहब ही नहीं कबूल करता इस चीज को। तो कहने लगा मेरी तो आखिरी ख्वाहिश तूने कहा है कि तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगी, तो मेरी ख्वाहिश ना पूरी कर दे। मेरी ख्वाहिश ये है खाना खा के सर पे बैठा हो, पूरा तरीका खाने को चला है,
देने जाएगा। आज पहले खुद खाएगी, वो गुजरा गौर करो। अपने हाथ से निकाल दिया, और निकालने के बाद मैं कहने लगा खाने में सब कर बोलो गुजरा गौर करो। बीवी का ख्याल है जो मेरा उसका तरीका बनता चला जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, मेरी कट्टरता तो देखो, जब तलाक की बातें कर रहे हो, इसकी मोहब्बत और प्यार तो देखो कि मेरे बगैर खाने को तैयार नहीं है, मेरे पहले खाने को तैयार नहीं है। बेशक बेशक, मेरे बगैर नहीं, मेरे पहले नहीं। हाय हाय, कहने लगा जैसे ही लुकमा खाया ना, इसकी आंख में आंसू आने लगे। खाना खाती जा रही है, अश्क बहाती जा रही है। हाँ, सिर्फ निस्बत, सिर्फ निस्बत नबी की सुन्नत की दिल पिघला दिया, मोहब्बत बना दिया। प्रोफेसर कहता है मेरी बीवी का बयान है, खाना खाते मिट्टी फारिग होगी, हाथ हाथ करके बोली कसम खा के तू हो इस जिंदगी में तेरा साथ न छोड़ूंगी। मैं क्या हो गई, तेरे जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर मिले या न मिले, तेरे जैसा ख्याल करने वाला शौहर मिले या न मिले, मैंने इतना ख्याल करने वाला न देखा, इतनी मोहब्बत करने वाला न देखा। मैं भटक गई थी, मैं अपने नफ्स की गुलाम हो गई थी, मैं अपने नफ्स के सामने मगलूब हो गई थी। कसम खा के कहती हूँ आज के बाद मैं कभी भी तुझसे बेवफाई नहीं करूंगी। उसने हाथ पकड़ा और मौलाना की बारगाह में जाके खड़ा हो गया। मौलाना ने कहा क्या हुआ, पहले कहा रिजल्ट आपके सामने है, तो तलाक चाहती थी और पसंद आती है, तो जिंदगी में साथ न छोड़ेगी। मौलाना ने कहा चाहता क्या है, लगा हजरत हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा बढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा बढ़ा दीजिए, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। बोलो बोलो गौर करो, हाथ में हाथ देके कलमा पढ़ता जा रहा है, और एक ज़बान की ज़बान में ऐलान करता जा रहा है बोले मोहम्मद बोले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, हालात का रोना रो के आप ठंडे ना हो। आपने मुस्तफ़ा की सुन्नतों को जिंदा करना है, आपने मजहब इस्लाम पे अमल करना है। और जब मेरे नबी ने इस्लाम की बात की, तभी तो मक्का में मुखालिफत की आंधी शुरू होती है। तो होने दो, तू उस रब की इबादत करता, तेरा रब वो है, तेरा खालिक वो है कि जब उसका करम और उसकी रहमत अपने कमजोर बंदों पर बरसती है ना, तो फिर कभी अबाबिलों को भेजता है, जी कभी मच्छर को भेजता है, कभी दरियाए नील को हुक्म देता है। मेरे अजीजों, शरीयत के आपके आमिल हो जाओ। मेरे अजीजों, नबी की सुन्नतों के आमिल हो जाओ। रही बात हालात की, तो अल्लाह फिर तेरे नाम से ऐसी मदद भेजेगा कि तुम्हें सोचना होगा। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह ताला इस शादी को खाना आबादी बनाए, बरकतें अता फरमाए, रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन। तमाम लोग अगर सुनने कहने में गलती हुई, खता हुई, मैं तौबा करता हूं, माफ फरमाए। कलमा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।